हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग आज लिखेंगे एक नए निबंध को, और इस निबंध का नाम है पर्यावरण दिवस। और ये बाबू बहुत भी आई है, ठीक है, क्योंकि इस सवाल को बहुत बार बिहार बोर्ड ने और भी बोर्ड एग्ज़ाम जो होते हैं उन्होंने रिपीट कर करके इस पर पूछा है। पूछने के पीछे मकसद क्या है कि लोगों को पर्यावरण के बारे में जागरूक करना, बच्चों के सोच को लेना कि आखिर वो पर्यावरण के बारे में कैसे सोचते हैं, उसके समाधान को कैसे बताते हैं, और उन लोग पर्यावरण में होने वाली समस्याओं के बारे में कितनी जानकारी रखते हैं, है ना। एग्जामिनर जब कुछ पूछता है तो उसके पीछे कोई मकसद होता है ना। तो इसलिए हम लोग इसमें निबंध लिखेंगे पर्यावरण दिवस पे, और सीखेंगे कि आखिर पर्यावरण दिवस हम लोग क्यों मनाते हैं, क्यों ज़रूरी है, और पर्यावरण होता क्या है, इन सभी चीज़ों को सीखेंगे, है ना। पर्यावरण पे हम लोगों ने भी एक वीडियो बना रखा है। आज हम लोग पर्यावरण दिवस पे सीखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पर्यावरण पे एक निबंध लिख रखा है ना। तो आप अगर नहीं देखे तो जाकर के उसे ही देख लें, ठीक है। आइए पर्यावरण दिवस के बारे में जानते हैं, थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। भूमिका। विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो हम लोग मनाते हैं बाबू, वो हर साल 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस? तो 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। यह दिन पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने और प्रकृति को महत्व समझने के लिए समर्पित है ना। जब हम लोग किसी की याद में कोई दिवस मनाते, जैसे कि मान के चलो आप लोग अपने बर्थडे मनाते हो ना यार, मनाते हो। ऐसे बर्थडे मनाना अच्छी बात नहीं है, फिजूल का खर्च है और कुछ नहीं है, ठीक है। खास करके जो नीचे मिडिल क्लास के जो है, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के जो लोग हैं, उन लोगों को इन सब फिजूल खर्चों से दूर रहनी चाहिए, है ना। ये सब फिजूल के खर्चे हैं और कुछ नहीं है। आई नो कि थोड़ी सी खुशी मिलती है, लेकिन उसे याद करो, अपने जीवन को समझो, ना कि फिजूल के खर्चे करने, केक काटना, ये वो मिठाई वगैरह शेयर करना, ये सब चीज़ मतलब बकवास चीज़ है और कुछ नहीं है ना। तो इसी तरह से हम लोग जो 5 जून को जब पर्यावरण दिवस मनाते हैं, तो हम लोग क्यों मनाते हैं, तो हम लोग उस दिन क्या करते हैं, पर्यावरण के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, उसके संरक्षण को सीखते हैं कि हमारे पर्यावरण में जो हो रहे इतने सारे विनाश है, खतरनाक खतरनाक बीमारियां आ रही है, खतरनाक खतरनाक गैस आ रही है, इन सब चीज़ों से कैसे निपटा जाए। तो इन सब चीज़ों पे हम लोग उस दिन ध्यान को केंद्रित करते हैं, और बहुत से लोग जो है इस पे काम भी करते हैं, है ना। बोल रहा है कि आधुनिक युग में बढ़ते प्रदूषण, वनों की कटाई और प्राकृतिक संसाधन के अत्यधिक दोहन में पर्यावरण को गंभीर संकट में डाल दिया है। ऐसे में यह दिवस हमें पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का स्मरण कराता है ना। आप लोग देखते होंगे कि हर साल 5 जून को लोग एक एक पेड़ लेगा, मस्त पेड़ को रोपेगा, उसका फोटो खिंचाएगा, पोस्ट करेगा फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ठीक है। आई लव एनवायरमेंट, मुझे अपने पर्यावरण के प्रति बहुत लगाव है, मतलब मस्त मस्त वाला एकदम भाषण दे करके चले जाएगा। लेकिन ईमानदारी से पूछो तो वो उस दिन भी वो अपने पर्यावरण के प्रति एक सच्ची श्रद्धा के साथ उसकी संरक्षण में काम नहीं करता है। आपके एक दिन काम कर देने से, ठीक है, पर्यावरण नहीं सुधरेगा। आपको अब जैसे आप एक दिन अपने आप को खुश रख ले बर्थडे के दिन, और बाकी दिन रोते कंते रहोगे, बाकी दिन खुद को दुखी रखोगे, तो क्या होगा आपके साथ, पता चला टाइम टाइम फुस हो जाओगे। तो उसी तरह से हमें पर्यावरण दिवस मनाना चाहिए, लेकिन सिर्फ उस स्पेशल दिन ही हमें सिर्फ पर्यावरण के प्रति नहीं सोचना चाहिए, बल्कि और भी पूरे 365 दिन हमें पर्यावरण को सुरक्षित रखने की कोशिश करनी चाहिए, है ना। आप उस दिन पेड़ को जो लगाया हो तो उसे पूरे साल उसे की देखभाल करनी चाहिए, ना कि उस दिन मस्त एकदम तेल खाद वगैरह जो डालना उसमें डाल दिया, एकदम महंगा से महंगा प्लांट ला के डाल दिया, बस हो गया। उसके बाद वो मर रहा है, जल रहा है, का औरत से कोई मतलब नहीं रखते हैं। तो पर्यावरण दिवस क्या है, वो पेड़ भी आपको गाली देता होगा, है ना।
तो आइए हम लोग समझते हैं महत्व को, पर्यावरण दिवस का महत्व क्या है। तो पर्यावरण दिवस का महत्व केवल एक आयोजन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रकृति को संरक्षित रखने के लिए जागरूकता फैलाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इस दिन विश्व भर में वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यह हमें सिखाता है कि स्वस्थ जीवन के लिए अच्छा और संतुलित पर्यावरण कितना आवश्यक है ना। तो पर्यावरण दिवस की महत्व क्या है, तो ये हमें उस दिन सिर्फ एक आयोजन की तरह नहीं, बल्कि ये हमें प्राकृतिक संरक्षित रखने के लिए भी जागरूक करता है ना। बहुत जगह जगह पे टेंट लगाए जाते हैं और वहाँ पे पर्यावरण को लेकर के भाषण वगैरह दिए जाते हैं, ठीक है। अब ये सब चीज़ें करनी अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा हमें सिर्फ एक दिन नहीं, बल्कि और भी बाकी दिन भी हमें पर्यावरण के लिए लगाव रखनी चाहिए, है ना बाबू। उस दिन हम लोग, अब जैसे मान के चलो बाबू, अब आज आप पढ़े हो, ठीक है, और बाकी दिन नहीं पढ़ो, तो ये चीज़ याद रहेगा। एग्जाम के दिन फिर जा करके क्या करोगे, लिखोगे क्या, याद ही नहीं रहेगा तो क्या लिखोगे। तो इसलिए क्या करना चाहिए, इन सब चीज़ों को, जैसे कि हम लोग पढ़ाई करेंगे तो रिवाइज करते रहेंगे, तो उसी तरह हम लोग एक दिन, खास दिन में तो एकदम अच्छे से प्रण कसम वगैरह सब लेंगे, तो उस पर काम करेंगे, ना कि उस दिन मस्त हम कसम खाएंगे, खूब वृक्ष लेकर के रोपेंगे और उसके बाद फिर उसको भूल जाएंगे। तो ये गंदा चीज़ है ना। अब बहुत से लोग फादर डे, टीचर डे, मदर्स डे मनाते हैं, अच्छी बात है, माता पिता शिक्षकों का, बाकी लोगों का सम्मान करो, लेकिन सिर्फ उस एक दिन, बाकी दिन बाप को गाली दो, माँ से बदतमीजी से बात करो, शिक्षक अगर कुछ बोले तो उसे मारो पीटो, गाली दो, यही चीज़ है। तो फिर आपको शिक्षक दिवस, मदर डे, फादर डे, टीचर डे, ये सब जो चीज़ है मनाने का कोई अधिकार नहीं है यार, है ना। आप दिवाली मनाते हो, दशहरे मनाते हो, तो क्या करते हो, सिर्फ उस दिन भगवान को याद करोगे, अपने किताब को पढ़ोगे, ग्रंथों को पढ़ोगे, और बाकी दिन उसका अचार डाल दोगे। और उस दिन भी नहीं पढ़ता है लोग, मस्त शराब पिएगा, ताड़ी पिएगा, दारू पिएगा, मुर्गा मछली खाएगा, और उसके बाद टाइम चौक हो जाएगा। तो ये तो गलत चीज़ है यार। उस दिन क्या होता है, हमें अच्छे से याद करना चाहिए उन सब चीज़ों को, उन पे काम करना चाहिए, उनसे हमें सीख भी लेना चाहिए पर्व से। लेकिन लोग मस्त एकदम खाएंगे पिएंगे, टंच हो जाएंगे। पर्व का मतलब है चीज़ों को, अपने पुराने चीज़ों को, जिस चीज़ के लिए हम लोग पर्व मनाते हैं उसको याद करना, उससे सीख लेना। लेकिन लोग क्या करते हैं, उल्टा सीधा काम। तो उसी तरह से पर्यावरण दिवस के दिन हम लोगों को सीख लेना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए, है ना। प्रण लेना चाहिए, अपने प्रण को निभाना चाहिए, ना कि उस दिन मस्त एकदम पोस्ट वोस्ट किए और फिर उसके बाद भूल गए, तो ये तो गलत हो गया, है ना। अब देखिए पर्यावरण दिवस की आवश्यकता क्यों पड़ी थी बाबू। तो देखो, आज पर्यावरण प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। वनों की कटाई, औद्योगिकरण और प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है। यदि इन समस्याओं का समाधान जल्द नहीं किया गया तो यह पृथ्वी और मानव के लिए घातक साबित होगा। पर्यावरण दिवस मनाने की आवश्यकता इसलिए है कि हम अपनी जिम्मेदारी को समझें और पर्यावरण संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाएं। देखो बोल रहा नहीं बंद में ना, है ना, कि हम लोगों को उस दिन इसलिए मनाया जाता ताकि हम लोग पर्यावरण की, जो हर साल जो रिपोर्ट आती है कि हाँ जितना इस साल सबसे ज़्यादा गर्मी रहा, इस साल बहुत ज़्यादा ठंड रहा, इस साल वहाँ बाढ़ आ गई, वहाँ बहुत ज़्यादा पेड़ कटाई हो गया, तो इन सब चीज़ों को हम लोग उस दिन क्या करेंगे, जागरूक हो गए, इस पर अच्छे से काम करेंगे और फिर एक प्लान बनाएंगे कि अच्छा 2 करोड़ पेड़ कट गया था इस साल, अच्छा कोई बात नहीं, क्या करेंगे, तो चलो छोड़ो, हम लोग 2 करोड़ की जगह पेड़ कटा था, चलो 1.5 करोड़ पेड़ रोप देंगे, है ना। हर कोई अगर एक एक पेड़ लगा ले अपने घर के पास, तो जैसे मान के चलो एक पेड़ लगाए, वो पेड़ को अच्छे से सेवा संभाल किए, 5 साल 6 साल 10 साल में अगर वो आपको फल देने लगा,
वो अगर, तो फिर दूसरा पेड़ रोपेंगे, उसके बाद फिर वो पेड़ जब तैयार हो जाए तब फिर उस पेड़ को काटेंगे। कितना अच्छा उपाय है यार, है ना। अपने घर के पास ही लगाओ, बहुत अच्छा चीज़ है। कितना जमीन लेगा यार, ज़्यादा थोड़ी लेगा। छोटे छोटे पेड़ों को लगाओ। घर को सजाने के लिए आप लोग क्या करते हो, प्लास्टिक का फूल, प्लास्टिक का फूल और पत्ता लगाते हो यार। नेचुरल लताएं लगाओ, है ना। घर के गेट पे लताओं को लगाओ, एकदम उससे डिजाइन बनाओ। प्राकृतिक का दिया हुआ इतना अच्छा चीज़ है। घर में प्राकृतिक फूल, नेचुरल जो फूल होते हैं उन लोगों को लगाओ। गमला में, छोटे छोटे गमलों में उपजाया जाता है फूल को। हमारी साइंस इतने डेवलप हो गई है, तो उनसे ही अपना घरों को सजाओ। बहुत खूबसूरत रहेगा, सुगंधित रहेगा। आपके घर में बहुत से रोग जो रहते हैं वो सब दूर रहेंगे। अगरबत्ती जलाते हो ना, हैं, खुशबू के लिए। और क्या काम है उससे, अगरबत्ती क्यों जलाते हो, खुशबू के लिए। अपने घर में 4 ठो गुलाब का फूल लगा दो गमले में, खुशबू देती रहेगी वो, है ना। कितना सिंपल सी बात है ना। तो इन सब चीज़ों को सिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पर्यावरण बनाते हैं। आइए हम लोग पर्यावरण जब बनाते हैं तो इसके लाभ क्या क्या है। तो पर्यावरण संरक्षण में से प्रदूषण में कमी आती है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण होता है, वन्य जीव और पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा होती है, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम किया जा सकता है, मानव जीवन स्वस्थ और संतुलित रहता है ना। आइए पर्यावरण दिवस केवल निष्कर्ष में देखो, मैं जो बोल रहा था वो यहीं पे आ गया। देखो निष्कर्ष में, इसमें हम क्या सीखेंगे। पर्यावरण दिवस केवल एक दिन का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। यह हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने की प्रेरणा देता है। पर्यावरण की रक्षा करने केवल सरकार या संगठनों का दायित्व नहीं, बल्कि हर व्यक्ति का कर्तव्य है। यदि हम सभी मिलकर पर्यावरण संरक्षण के प्रयास करें तो एक अच्छा, हरित और सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं, है ना। देखें क्या समझे हम लोग पर्यावरण दिवस से, क्यों मनाते हैं, मनाने के पीछे क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या महत्व है ना, और इससे हमें क्या मैसेज मिलता है। ये सब चीज़ हम लोग आज सीखे हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, पर्यावरण के प्रति अपने लगाव को और अपनी उपाय को लोगों तक पहुंचाएंगे और खुद भी उस पर काम करेंगे बाबू, है ना। अरे यार पढ़ने का मतलब ही यार लाइफ को आसान बनाना, अपने समाज को एक अच्छे और उन्नति की तरफ ले जाना, है ना। चलो बहुत ज़्यादा हो गया आज, है ना। तो चलिए आज का जो वीडियो है यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।